और उनके खाते में समय समय पर एक नियमित इनकम आती रहे, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको सरकार की एक ऐसी स्कीम बताने वाली हूँ जो खास तौर पर रिटायरमेंट के बाद नियमित और सुरक्षित इनकम देने के लिए बनाई गई है। नमस्कार, मैं आस्था आपके साथ फ्रॉम बॉस वाला हिंदी। सोचिए, अगर आपको हर साल 8.2% का 100% सरकार की गारंटी वाला रिटर्न मिले और हर 3 महीने में 61,500 रुपए सीधे आपके बैंक अकाउंट में आए, तो कैसा रहेगा? यानी हर महीने के हिसाब से लगभग 20,500 रुपए की रेगुलर इनकम, और ये पूरी तरह भारत सरकार की गारंटी के साथ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए। हाल ही में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम मतलब SCSS में बड़ा बदलाव हुआ है। पहले इसमें एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 15 लाख तक निवेश कर सकता था, लेकिन अब ये सीमा बढ़कर 30 लाख कर दी गई है। और अगर पति पत्नी दोनों इस स्कीम के लिए एकदम पात्र हैं, तो दोनों मिलकर 60 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं, जिससे हर महीने के हिसाब से लगभग 41,000 रुपए की इनकम बन सकती है। इस वीडियो में मैं आपको SBI सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की पूरी जानकारी दूंगी, जैसे कितना पैसा मिलेगा, उसका पूरा कैलकुलेशन क्या है, कौन सी स्कीम में निवेश कर सकते हैं आप लोग, जिसमें VRS और डिफेंस से रिटायर्ड लोगों के नियम भी शामिल है। सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट और TDS के नियम आखिर क्या है, समय से पहले पैसा निकालने पर कितनी पेनल्टी लगेगी, और SBI में अपना SCSS अकाउंट कैसे खोलना है, उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसे ही बैंकिंग, निवेश और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी काम की जानकारी आसान भाषा में चाहिए, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे कभी मिस ना हो। चलिए अब बिना समय गवाए सीधे शुरू करते हैं। अब बात करते हैं इस स्कीम में आपको पैसा आखिर मिलेगा कैसे। देखिए, इस समय SCSS पर 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है, मतलब 8.2%। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस दिन आप निवेश करते हैं उसी दिन की ब्याज दर पूरे 5 साल के लिए लॉक हो जाती है। यानी अगर अगले क्वार्टर में सरकार ब्याज दर कम भी कर दे, तब भी आपके निवेश पर मिलने वाला ब्याज नहीं बदलेगा। अगर आप इस स्कीम में अधिकतम 30 लाख रुपए निवेश करते हैं, तो आपका पूरा कैलकुलेशन कुछ इस तरह का होगा। देखिए, आपने 30 लाख रुपए का निवेश किया, इस पर 8.2%, इस पर 8.2% सालाना की फिक्स ब्याज दर मिलेगी। यानी पूरे साल में आपको 2,46,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। लेकिन ये पैसा एक साथ नहीं आता। SCSS में ब्याज हर 3 महीने यानी क्वार्टरली आपके बैंक अकाउंट में जमा होता है। इस हिसाब से आपको हर क्वार्टर में 61,500 रुपए मिलेंगे। 61,500, अगर इसे महीने के हिसाब से देखें तो ये लगभग 20,500 रुपए प्रति महीने की रेगुलर इनकम के बराबर है। और पूरे 5 साल में सिर्फ ब्याज से ही आपको लगभग 12,30,000 रुपए की कमाई होगी, जबकि आपका 30 लाख रुपए का मूल निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। कई लोग सोचते हैं कि SCSS में हर महीने पैसा आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस स्कीम में ब्याज हर महीने नहीं, बल्कि हर 3 महीने क्वार्टरली आपके बैंक अकाउंट में जमा होता है। सरकार साल में सिर्फ 4 तय तारीखों पर ब्याज आपके SBI से लिंक्ड सेविंग्स अकाउंट में भेजती है। सबसे पहला 1 अप्रैल, दूसरा है 1 जुलाई, तीसरा है 1 अक्टूबर और चौथा है 1 जनवरी। यानी अगर आपके हिस्से का 61,500 रुपए का ब्याज बनता है, तो ये इन्हीं 4 तारीखों में से किसी एक दिन सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब जरा पति पत्नी का एक उदाहरण समझिए। अगर पति और पत्नी दोनों इस स्कीम के लिए पात्र हैं, तो दोनों अपने अपने नाम से 30 लाख या फिर 30 लाख मतलब 30 लाख निवेश करते हैं, तो दोनों मिलाकर कुल 60 लाख का निवेश कर सकते हैं। ऐसे में दोनों को मिलाकर हर क्वार्टर 1,23,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। यानी महीने के हिसाब से देखें तो लगभग 41,000 रुपए की रेगुलर इनकम के बराबर। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। क्या आप अपने और अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप ये तो जानते होंगे कि इंश्योरेंस लेना कितना जरूरी है। पॉलिसी बाजार पर आपको 51 से ज्यादा इंश्योरेंस पार्टनर्स के प्लान एक ही जगह कंपेयर करने की सुविधा मिलती है। यहाँ टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम लगभग 400 रुपए से 500 रुपए प्रति महीने से शुरू होता है, जिसमें करोड़ों रुपए तक का कवरेज मिल सकता है। साथ ही 15% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। वही हेल्थ इंश्योरेंस भी लगभग 400 रुपए से 500 रुपए प्रति महीने से शुरू होता है, जिसमें करोड़ों तक का कवरेज, 25% तक का डिस्काउंट
डिस्काउंट और 30 मिनट का क्लेम सपोर्ट, और वो भी एक डेडिकेटेड हेल्थ मैनेजर जैसी सुविधाएं भी। अगर आप अपने लिए सही इंश्योरेंस प्लान ढूंढना चाहते हैं तो इस पर गौर जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, जहां अब सवाल आता है कि क्या हर कोई SCSS में निवेश कर सकता है? तो जवाब है नहीं। इस स्कीम के लिए सरकार ने कुछ तय नियम बनाए हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, 60 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले लोग। अगर आप भारत के निवासी हैं और आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है तो आप तुरंत SCSS अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब दूसरा, 55 से 60 साल के बीच रिटायर हुए कर्मचारी। अगर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट मतलब VRS लिया है या सुपर एन्युएशन के तहत रिटायर हुए हैं तो 55 से 60 साल की उम्र के बीच भी SCSS अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी नियम है, आपको रिटायरमेंट का पैसा मिलने के 1 महीने के अंदर SCSS अकाउंट खोलना होगा, और जितना पैसा आपको रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में मिला है आप उससे ज्यादा इस स्कीम में निवेश नहीं कर सकते। अब तीसरा, रिटायर्ड डिफेंस कर्मचारी। अगर आप डिफेंस फोर्सेस से रिटायर हुए हैं तो आप 50 साल की उम्र से SCSS अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ भी वही नियम लागू होगा। रिटायरमेंट का पैसा मिलने के 1 महीने के अंदर आपको निवेश करना होगा। अब जानते हैं कौन इस स्कीम के लिए पात्र नहीं है। फर्स्ट, NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन। इस स्कीम में निवेश ये लोग नहीं कर सकते। वहीं पर दूसरा, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी SCSS अकाउंट नहीं खोल सकते। और अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो सिर्फ अपने पति या पत्नी के साथ ही खोल सकते हैं। बच्चों, भाई बहन या किसी दूसरे रिश्तेदार के साथ जॉइंट SCSS अकाउंट खोलने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। अब निवेश करने से पहले 2 बातें जरूर समझ लीजिए। टैक्स के नियम और जरूरत पड़ने पर समय से पहले पैसा निकालने के नियम। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। अगर आप SCSS में निवेश करते हैं तो आपकी जमा की गई राशि पर सेक्शन 80C के तहत एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख तक की टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, SCSS से जो हर 3 महीने ब्याज मिलता है वो पूरी तरह टैक्सेबल होता है, यानी उस ब्याज पर आपको अपनी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। अब बात करते हैं TDS की। अगर एक वित्तीय वर्ष में आपके सभी SCSS अकाउंट से मिलने वाला कुल ब्याज 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है तो SBI 10% मतलब 10% TDS काट लेगा। लेकिन यहाँ एक काम की बात है, अगर आपकी कुल सालाना आय टैक्स की सीमा से कम है तो आप हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अपने SBI ब्रांच में फॉर्म 15X जमा कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपका TDS नहीं काटा जाएगा। अब जानते हैं अगर बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा। SCSS की मैच्योरिटी 5 साल की होती है, लेकिन अगर किसी वजह से आपको पहले पैसा निकालना पड़े तो कुछ पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अगर आपने 1 साल पूरा होने से पहले अकाउंट बंद किया तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, और अगर पहले से कोई ब्याज आपके अकाउंट में आ चुका है तो उसे आपके मूल निवेश से वापस काट लिया जाएगा। अगर अकाउंट 1 साल के बाद लेकिन 2 साल पूरे होने से पहले बंद करते हैं तो आपके जमा किए गए पैसे का 1.5% पेनल्टी के तौर पर काटा जाएगा। और अगर 2 साल पूरे होने के बाद लेकिन 5 साल की मैच्योरिटी से पहले अकाउंट बंद करते हैं तो आपके मूल निवेश का 1% पेनल्टी काटी जाएगी। तो अब जानते हैं कि SBI में SCSS अकाउंट कैसे खोला जा सकता है। सबसे पहले किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, आइए ये डिस्कस करते हैं। उम्र का प्रमाण जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरा, पहचान और पते का प्रमाण जैसे आधार कार्ड या फिर वोटर ID। तीसरा, पासपोर्ट साइज फोटोज। और अगर आपने VRS लिया है या डिफेंस से रिटायर हुए हैं तो आपको अपना रिटायरमेंट पेमेंट ऑर्डर या ऐसा दस्तावेज देना होगा जिसमें रिटायरमेंट का पैसा मिलने की तारीख साफ लिखी हो। अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। आपको फॉर्म A यानी SCSS अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म आपको किसी भी SBI ब्रांच में आराम से मिल जाएगा। अब बात करते हैं पेमेंट की। अगर आप 1 लाख रुपए तक निवेश कर रहे हैं तो कैश से आप आराम से भुगतान कर सकते हैं, लेकिन अगर निवेश की राशि 1 लाख से ज्यादा यानी 30 लाख रुपए तक है तो भुगतान डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक के जरिए करना होगा, जो आपके SBI सेविंग्स अकाउंट से होना चाहिए। और आखिर में एक बहुत जरूरी काम,
अपना SBI सेविंग्स अकाउंट SCSS अकाउंट से जरूर लिंक करवा लें, ताकि हर 3 महीने में मिलने वाला 61,500 रुपए का ब्याज बिना किसी परेशानी के सीधे आपके बैंक अकाउंट में अपने आप जमा हो जाए। तो कुल मिलाकर SBI सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आज की भारत की सबसे सुरक्षित और सबसे भरोसेमंद फिक्स्ड इनकम स्कीम में से एक मानी जा रही है। इसमें आपको भारत सरकार की गारंटी, हर 3 महीने में रेगुलर इनकम और पूरे 5 साल मतलब 5 साल के लिए 8.2% की फिक्स ब्याज दर का फायदा मिल सकता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको SCSS के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी।